कुछ एम्स के अंदर जो ठेका प्रथा से लोगों को लिया जा रहा है उसको लेकर भी कई शिकायत थी। कुछ प्रमोशन के इश्यूज है और एम्स में मरीजों का जो भार बढ़ रहा है। आज तक हर व्यक्ति एम्स की ओर आना चाहता है, रोजगार लोगों को मिले, लेकिन रोजगार के आड़ के अंदर ये कोई दुकानदारी यहाँ नहीं खोले, इसको लेकर हमें तो मेरा विरोध है। आज की बात को कानून व्यवस्था है ही नहीं। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बनाए कि उसको 15 गुट बन रखे हैं। ये भजन लाल जी किस्मत के धनी है, अभी मुझे लग रहा है कई दिन तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हटा तो दें, बनाए किसको, ये दिक्कत आ रही है दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले खुश नहीं भजन लाल जी से। और जिस तरह भारी भ्रष्टाचार, जमीनों के घोटाले और सारे वो अधिकारी आज पुलिस के अंदर आप देखोगे तो सारे उन अधिकारियों को लगाए जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिरी थी फोन टैप कर रहे थे, उन सबको इनाम दिया गया। और कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। इसके उदाहरण आपको एक नहीं हजार मिल जाएंगे। कांग्रेस कोई भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है, चाहे अरावली का मामला हो, चाहे एथेनॉल फैक्ट्री का मामला हो। दिल्ली की पार्लियामेंट और सड़कों में अगर कोई लड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के को बचाने के लिए, आम आवाम को बचाने के लिए 28 के अंदर हमें मजबूती से सीटें लानी। 3 विधायक जाए नहीं जाए तो सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि मैं खाऊंगा और घुराऊंगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से अपने तीखे तेवरों के साथ सामने आए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और सत्ता के भीतर चल रही गुटबाजी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार पर सीधा और बड़ा हमला बोला है। बेनीवाल का दावा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, दिल्ली और जयपुर के बीच खींचतान चल रही है और सत्ता के गलियारों में अंदरूनी कलह सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरपीएससी, एसआई भर्ती, फोन टैपिंग और कांग्रेस बीजेपी की कथित मिलीभगत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश में यदि कोई सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहा है तो वही असली विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। आप भी देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एम्स आईबी की आज बैठक थी और उसके बाद डीबी की बैठक थी, दोनों के अंदर मैंने हिस्सा लिया। एक तो जो इंटरव्यू पहले डायरेक्टर ने अपने लेवल पर कराए, उनको डिसअप्रूव किया, तो गलत तरीके से कराए। वापिस से एक बार वो इंटरव्यू करीब 100 के लगभग लोग हैं, उनके इंटरव्यू आईबी की परमिशन लेने के बाद ही कराएं। दूसरे कुछ इश्यूज एम्स के थे। कुछ एम्स के अंदर जो ठेका प्रथा से लोगों को लिया जा रहा है उसको लेकर भी कई शिकायत थी। कुछ प्रमोशन के इश्यूज है और एम्स में मरीजों का जो भार बढ़ रहा है। आज तक हर व्यक्ति एम्स की ओर आना चाहता है। हमारे यहाँ मथुरदास माथुर हॉस्पिटल, महात्मा गांधी, उमर अस्पताल अच्छे अस्पताल है, लेकिन फिर भी एम्स के अंदर हर आदमी आता है। तो इसके हिसाब से मंत्रालय को हमने ये भी लिखवाया इसके अंदर कि भाई और ज़्यादा स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञों की नियुक्ति यहाँ पे। और कई इश्यूज ऐसे थे जिनको हम आपको बाहर अभी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के एम्स के अंदर जिस तरह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आती, एक इशू ये भी आया था कि एम्स के डायरेक्टर ने ये लिख दिया था कि एमपी एमएलए से कोई सिफारिश नहीं कराएगा, उसको विड्रॉ करवाए उसको, और उसमें फटकार भी चेयरमैन और सब इनको लगाई। तो आपकी राइट है कि इस तरह की आप बात करें। तो जितने भी चाहे कोई भ्रष्टाचार के इशू थे, दूसरे मामले थे, उन सबको रेज किया। और अब एम्स को अपन ठीक दिशा में लेकर कैसे चलें, दिल्ली एम्स की तरफ में हमारा जोधपुर एम्स कैसे आगे बढ़े, कैसे आम आदमी, गरीब आदमी को सुविधा मिले, इन सबको लेकर बड़ी चर्चा है आज इसके अंदर भी। और चेयरमैन साहब के साथ मेरी पहली मीटिंग थी इनके आने के बाद, और चेयरमैन मजबूती के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए थे और लग रहा है कि उनका कुछ करने का मानस है। सर, नारायण टोगस को लेकर आपने लेटर लिखा था और लिया जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियां जो लगाने को स्टाफ को लेकर उनसे इलीगल पैसा वसूला जाता है, ये पहले ज्यादा हुआ था, 13 से लेकर 23 के बीच ही ज्यादा हुआ। वो ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया, अंट कहीं लगे हुए, कहीं है उठा, कहीं से रैम सर पीए किसी के लगे हुए, ड्राइवर किसी के, गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड किसी। सर नारायण, इनको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि रोजगार लोगों को मिले, लेकिन रोजगार के आड़ के अंदर ये कोई दुकानदारी यहाँ नहीं खोले, इसको लेकर हमें मेरा विरोध है। आज इस बात को है, किसी का हक नहीं मारा जाए, लेकिन हक मारने की आड़ में या हक की आड़ में किसी का नुकसान नहीं हो, आरक्षण का भी ध्यान रखा जाए हर मामले के अंदर। और कोई भी चीज जो आईबी की परमिशन से, चेयरमैन की परमिशन से ही आप कर सकते हो। एक नया व्यक्ति आप संविदा पर मिला, ये निर्णय आज बड़ा ही। सर नारायण टोगस को लेकर आपने पत्र लिखा था, अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, लेकिन उसके ऊपर वो तो मैंने पत्र पहले लिखा है, तो हटा ही दिया था नागौर से उसको। अब का मुझे नहीं पता क्या मामला है।
और सर जिस तरह से मेरा बस चले जब तो उसको घर बिठा दूं, चल नहीं रहा। अच्छा सर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आ रहे कानून हैं कि व्यवस्था सवाल वेंटिलेटर पे है राजस्थान का, कानून व्यवस्था है ही नहीं। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बनाए कि इसको 15 गुट बन रखे हैं। ये भजनलाल जी किस्मत के धनी हैं, अभी मुझे लग रहा है कई दिन तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हटा तो दें, बनाए किसको, ये दिक्कत आ रही है दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले खुश नहीं भजनलाल जी से, इनकी कार्यशैली से, रोज जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जिस तरह का कोकस ब्यूरोक्रेसी का बन गया, और जिस तरह भारी भ्रष्टाचार, जमीनों के घोटाले, और सारे वो अधिकारी आज पुलिस के अंदर आप देखोगे तो सारे उन अधिकारियों को लगा है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिरी थी फोन टैप कर रहे थे, उन सबको इनाम दिया गया। तो इसे लेकर दिल्ली वाले सख्त नाराज है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही, और कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। इसके उदाहरण आपको एक नहीं हजार मिल जाएंगे कि कांग्रेस कोई भी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है, चाहे अरावली का मामला हो, चाहे एथेनॉल फैक्ट्री का मामला हो। दिल्ली की पार्लियामेंट और सड़कों में अगर कोई लड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के को बचाने के लिए, आम आवाम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही। फिर हम जनवरी माह के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, फिर पार्लियामेंट चलेगा, और उसके बाद राजस्थान को बचाने के लिए हम अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ समस्या है उनके समाधान के पूरे प्रयास करें। बेनीवाल जी, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से 3 विधायक स्टिंग में फंसे जाते हैं, अब बीजेपी उसको तोड़ मरोड़ करके हमें उससे क्या करना, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद 28 है, 28 के अंदर हमें मजबूती सीटें लानी। 3 विधायक जाए नहीं जाए वो तो बीजेपी जाने, क्योंकि बीजेपी की ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है कि मैं खाऊंगा और घुराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नया नारा चल पड़ा राजस्थान के अंदर, और अगर मोदी के हिसाब से चलते हैं तो अपने आप कार्रवाई करनी चाहिए। मैं थोड़ी कहूंगा कार्रवाई करने के लिए, अगर उनका एक विधायक है तो कांग्रेस का भी विधायक, निर्दलीय विधायक है, दूसरी पार्टी का बीजेपी के विधायक के खिलाफ कैसे कार्रवाई करिए? आपने हाथों हाथ पकड़ लिया, लंबे समय तक जेल के अंदर रखा, आपको अपने विधायक नहीं दिख रहे हैं। आजकल राजस्थान और देश की जनता बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे छोटे भाई जान से। वक्त आने पर इस पर भारतीय जनता पार्टी को करार जवाब देंगे, और ये भी देंगे कि आरपीएससी का भ्रष्टाचार, एसआई भर्ती से लेकर तमाम उन लोगों को आपने बचाया। कांग्रेस ने जो पेपर आउट किए, कांग्रेस ने जो पेपर बेचे, भारतीय जनता पार्टी ने सौदेबाजी करके कांग्रेस के उन नेताओं को बचाने का प्रयास किया, और बड़े मगरमच्छों को भजनलाल ने नहीं पकड़ा, क्योंकि उनको उपचुनाव जीतने थे राजस्थान।